हेलो एवरीवन। दास एमसी चैनल पर मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो अपना सेकंड चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास में शुद्ध पदार्थ हैं या अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ के बारे में पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी लिया है, फिर भी इसके अंदर ये क्वेश्चन आया। चैप्टर का नाम ही यही है, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं क्या। तो आज इन्हीं के बारे में चर्चाएं करेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे हमने पदार्थ। पदार्थ को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पदार्थ को हमने दो भागों में, एक पदार्थ के कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, पर जो चैप्टर के हिसाब से है हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला शुद्ध पदार्थ के रूप में, दूसरा मिश्रण होते हैं पदार्थ उनमें। तो शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उनको भी दो भागों में डिवाइड किया है हमने, एक को तत्व में, दूसरे को यौगिक में। ठीक है, ऐसे ही मिश्रण है, मिश्रण के भी हमने दो पार्ट किए हैं। एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। तो हम पढ़ेंगे, पहले देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो हमारे आसपास में जो भी चीज दिख रही है ना, वो सब क्या है, पदार्थ है। हमने काफी चर्चाएं की है पिछले चैप्टर में, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को। डायरेक्ट आई चैप्टर पे आते हैं। पदार्थ, पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका स्थान होता हो, जिसका कोई द्रव्यमान होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे ही मार्कर है अपने पास, या मैं खड़ा हूं इधर, ये बोर्ड है, ये सब क्या है, एक पदार्थ है। इसका कोई न कोई, देखो वह स्थान, कोई न कोई स्थान तो घेर रहा है ना, ये मार्कर है, कोई न कोई स्थान तो घेर ही रहा है। और दूसरा, इसका कोई न कोई द्रव्यमान है, यानी कोई न कोई इसका वजन तो होगा ना, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का कुछ न कुछ होगा। जैसे अभी ये इधर से लाइट आ रही है, तो लाइट का कोई, लाइट क्या पदार्थ है? ये भी दिख रही है, पर ये कोई भी अपने पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए लाइट आ रही है मेरे हाथ पे, जैसे ही गिर रही है, परंतु इसका कोई भी स्थान नहीं गिर रही, क्योंकि अगर स्थान गिरती तो ये मेरे हाथ पे कहीं न कहीं रुक जाता। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पर है, अब मैं हाथ ऐसे लेके आऊंगा, देखो, तो यहाँ पर ये रुक गए, क्योंकि यहाँ पर मार्कर है, कोई न कोई चीज है यहाँ पर, यानी वस्तु है। अब ऐसे देखो, आराम जा रहा आ रहा है, कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए लाइट क्या है, वस्तु नहीं है। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि कई चीज ऐसे भी जो पदार्थ नहीं है, जिनका द्रव्यमान नहीं होता, वो ऐसी चीजें क्या है, पदार्थ नहीं है। सिंपल चीज है, जिनका कोई कोई स्थान घेरती हो पदार्थ, या कोई द्रव्यमान यानी वजन होता है, उसको पदार्थ बोलेंगे अपने। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ का अर्थ क्या होता है? शुद्ध का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई और चीज, एक्स्ट्रा चीज ना हो, है ना। जैसे मान लो अपने घर में दूध लेके आते हैं अपन किसी से, तो दूध लेके आते हैं, तो दूध क्या होता है, जैसे भैंस का निकाल लिया, मान लो दूध गाय का निकाल लिया, किसी का भी निकाल लेके आए तो पशु का, तो वो दूध क्या होता है, शुद्ध होता है। वो हमारी नजर में, आपकी नजर में शुद्ध है। परंतु अगर साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से देखेंगे ना अपने, तो वो शुद्ध नहीं है। बोलो सर ये क्या बात हो गई, शुद्ध तो शुद्ध ही है दूध तो। दूध में पानी नहीं मिला तो वो तो ऐसे पानी मिल गया शुद्ध हो गया, बाकी शुद्ध ही है? नहीं नहीं, साइंस के हिसाब से दूध होता है ना, वो भी अशुद्ध ही माना जाता है। क्यों माना जाता है शुद्ध? शुद्ध तो साइंस उस चीज को मानते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण मिले हों, उसके अलावा कुछ और ना हो। परंतु दूध में तो कई चीज मिले होते हैं, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, दूध भी होता है, पानी भी होता है, तो कई चीज मिली हुई है। तो इसलिए वैज्ञानिक उस चीज को ये नहीं मानते कि ये चीज भी क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध का अर्थ होता है एकदम शुद्ध होनी चाहिए। जैसे सोना है, सोने के अंदर भी कुछ, जैसे हम कुछ पदार्थ बना के लेके आते हैं, जेवरात जो भी है, उसके अंदर भी तांबा का कोई मिश्रण अंश डालते हैं। जैसे 24 कैरेट को तो 22 कुछ परसेंट डालते हैं उसके अंदर तांबा, तो वो भी शुद्ध नहीं होता। बाकी एकदम पूरा प्योर चीज होती है ना शुद्ध, एक ही कण से, यानी एक कण के अलावा दूसरा कण ना हो, उस चीज को विज्ञान क्या बोलती है, शुद्ध बोलती है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है, शुद्ध पदार्थ का अभिप्राय है कि पदार्थ के सभी कण क्या होने चाहिए, एक रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, यानी एक ही समान होने चाहिए, जैसा है वैसे ही होने चाहिए। उसके अंदर कोई भी अलग से कोई अलग वो नहीं आना चाहिए, कोई भी कण, एक भी 0.11% भी कोई अलग कण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना है, सोने के अंदर भी पदार्थ, लोहा है, लोहे के अंदर कुछ नहीं मिला हो, तो वो भी एक चीज है, ऐसे क्या है, शुद्ध ही मानी जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं कि कोई भी चीज, दो चीज मिलेगी, मिश्रण अभी सिंगल सिंगल चीज कभी मिश्रण नहीं हो सकती, यानी मिश्रण का मतलब कोई दो चीज होगा,
मिलाना हो, उस चीज को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलेंगे। दो यहाँ दो से अधिक कोई भी तत्व होंगे या यौगिक होंगे, उनको आंशिक रूप से यानी मिल जाए वो आपस में, तो उनको क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे हम। और मिश्रण को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होगा, समांगी मिश्रण में समान प्रकार से सभी पदार्थ एक अलग अलग जगह पर सभी तरीके से पूरी जगह चारों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह क्या हुआ, समान तरीके से घुल मिल जाएगा उसके अंदर, उसको बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। देखो वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में आंशिक रूप से क्या हो जाए, मिश्रित हो जाए, आपस में मिल जाए, किसी भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के क्या अलग ना हो पाए। जैसे वायु में ऑक्सीजन है, तो क्या है, वायु में ऑक्सीजन मिला दी हमने, वायु ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया कि दोनों क्या है, मिश्रण है उसके अंदर। अब ये नहीं पता ना इसके अंदर कितना कितना क्या है। अब जल में चीनी मिला दिया, जल में चीनी मिलाने से क्या है, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर मिल गई या नीचे रह गई, ऐसे पूरी तरह चारों तरफ से मिल जाएगी अच्छे से, तो उसको अलग नहीं कर पाएंगे जल्दी से, है ना। तो उसको बोलते हैं हम विषमांग समांगी मिश्रण बोलेंगे, पूरे यानी ऊपर नीचे समान हर जगह क्या है, एक जैसे गिलास में आप पानी लीजिए उसमें थोड़ी चीनी डाल दीजिए आप, चीनी डाल के जी उसको हिला दीजिए आप, हिलाने के बाद उसके चाहे ऊपर से ले लीजिए आप पानी को, या नीचे से या बीच में से ले लीजिए, आप कहीं से भी ले लीजिए, उस समान एक जैसा ही टेस्ट मिलेगा उसमें, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं ले लिया, कोई एक ये डब्बा ले लीजिए गेहूं का, आप 10-20 किलो 20 किलो गेहूं ले लीजिए आप, उसके अंदर एक मुट्ठी भर के कंकर ले आई बारीक बारीक, उसके अंदर हाथ से मिला दीजिए, हाथ से मिला दीजिए, क्या उसकी हर कोने में हर दिशा में एक समान कंकड़ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे उसके अंदर, उसके अंदर कहीं ज्यादा मिल जाएंगे कंकड़, कहीं कम मिल जाएंगे, कहीं 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 ऐसी जगह हो जाए गेहूं 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 कई जगह कंकड़ ज्यादा मिल जाएंगे, तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण बिल्कुल चारों तरफ सभी जगह ऊपर नीचे एक ही जैसा ही हो, उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो देखो विषमांगी मिश्रण क्या हो, वह मिश्रण जिसके पदार्थ के कण एक दूसरे से पृथक ना हो, अलग अलग ना हो, तथा छोटे छोटे कण एक दूसरे में सभी जगह हो, छोटे छोटे कण क्या होते हैं, सभी जगह हो, और पृथक करना असंभव से होता है, जल्दी से पृथक ना हो, जैसे गेहूं को उनको संभव नहीं है। जैसे जैसे जल ले लिया, जल में क्या डाल दिया, तेल की बूंदे डाल दीजिए आप, तेल की बूंद जैसे ही डालेंगे उसके अंदर क्या सभी जगह में पूरे जल के अंदर घुल जाएगा, तेल नहीं घुलेगा, है ना, तो पूरी जल के अंदर नहीं घुलेगा, और जल उसकी तेल की बूंदों को या जल की बूंदों को अलग भी नहीं कर सकते जल्दी से, किसी विशेष प्रकार की विधि के द्वारा ही हम उसको अलग कर पाएंगे, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना, विलयन है। विलयन क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर दूसरा पदार्थ मिलाया जाए, उसको समान तरीके से मिलाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम विलयन बोलते हैं। विलयन में दो पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, दो पदार्थ मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन है। तो देखेंगे विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, उनमें समान तरीके से मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, विलयन बोलेंगे। और विलयन का जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, नींबू पानी बनाते हैं ना, उसके अंदर आपने पानी ले लिया, नमक डाल दिया या चीनी वगैरह जो भी शक्कर वगैरह डाल के मिलाते हैं ना, पूरा समान तरीके से मिल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम विलियन बोलते हैं। जैसे सोडा जल हो गया, सोडा जल बनाते हैं ना, वो भी क्या हो गया कि विलियन हो गया, उसके अंदर दूसरा पदार्थ डलता है ना, उसके अंदर विलियन हो गया। और विलियन देखिए दो चीजों से मिलकर बना होता है अपना, विलियन क्या होता है, एक विलय होता है, दूसरा एक विलायक होता है। विलय का मतलब होता है कि कोई कम मात्रा की चीज ज्यादा मात्रा में मिलाया जाए, कोई घुल जाए दूसरी चीज में। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, जल ले लिया, जल के अंदर मैंने नमक डाल दिया, तो जल, यहाँ पर जल तो क्या हो गया, ये जल क्या हो गया, विलायक हो गया ये। नमक क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। तो जल में जैसे ही ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं विलायक, कम मात्रा में होती है उसको बोलते हैं विलायक, विलय बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसको समझेंगे विलय को, घुलनशील पदार्थ है ये, घुलने वाला पदार्थ। घुलने वाला पदार्थ कैसे है, जैसे
जल है, जल के अंदर क्या डाले, नमक डाले, ये नहीं कि नमक में जल डाल रहे हैं आप, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, तो इसीलिए बोलते हैं घुलनशील पदार्थ, जिसमें पदार्थ घुलते हैं, जिसमें पदार्थ घुलते हैं। कोई भी ज्यादा मात्रा में चीज होगी उसको बोलते हैं विलायक, ठीक है। और विलयन किसको बोल देंगे, विलय और विलायक दोनों मिलेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, विलयन बोल देंगे, ठीक है। इसको समझेंगे, देखो विलय क्या होता है अपने पास, किसी पदार्थ में घुलनशील पदार्थ को क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। अभी समझाया, जैसे एक जल का और नमक का एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा देखेंगे विलायक, वह पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ क्या होता हो, घुलता हो। जैसे अभी लिया था एग्जाम्पल अपने जल का और नमक का, दूसरा पदार्थ घुलता हो, जैसे जल में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो ये क्या होगा, नमक विलय होगा। और विलायक जिसमें घुलता है दूसरा पदार्थ, कोई घुल जाता है ना, उसको बोलते हैं विलायक, ठीक है। ये दोनों ही चीज मिलकर क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अब विलयन क्या होता है, देखें, किसी विलयन की इकाई आयतन होता है ना, इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थिति मात्रा को क्या बोलते हैं, विलयन की क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलेंगे अपने। उसे क्या बोल, क्वेश्चन आएगा, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। किसी भी विलयन में इकाई आयतन विलय की मात्रा की उपस्थिति हुई, यानी जैसे जल कितना कितना लीटर जल था, उसमें कितना ग्राम नमक डाला, वो इसकी क्या सांद्रता होगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, विलयन तीन प्रकार से लेके हैं अपने, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तीनों विलयन देखेंगे, समझेंगे क्या होते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर एक विलय में और नहीं घुल सकता। अब मान लीजिए कोई ये जल है, जल के अंदर नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, इसको गुला दिया, अब भी घुल गई, जो घुल गई, अब और थोड़ी घुलेगी, जैसे चीनी है नमक में, जल में जितनी चीनी डाल दी वो घुल गई, जो घुल गई, अब एक्स्ट्रा और थोड़ी घुलेगी हिलाने से। तो कि जितनी घुल सकते हैं उतनी घुल गई, उसको समान तरीके से घुल गई, उसको बोलते हैं संतृप्त। दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है, किसी रेडी पे यानी पानी बतासे की रेडी पे खड़े हो गए, तो एक की कैपेसिटी है उसकी 5 खाने की, तो 5 खा लिया आराम से, तो वो हो गया संतृप्त, ठीक है। और एक हो गया असंतृप्त होता है। असंतृप्त वो होगा जिससे मान लीजिए कि जितने चाहिए थे उसको उतने मिल नहीं रहे, उसके खाने की 10 की कैपेसिटी उसको 2 ही मिल रहे हैं, तो वो क्या होगी, असंतृप्त होगी, उसके लिए सही नहीं है ना। जो 10 खाने वाला उसको 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी उतनी मिली नहीं उसको। तीसरा है अति असंतृप्त, इसको समझेंगे। जैसे मान लो किसी की खाने की कैपेसिटी 2 की और उसको 10 दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, अति हो गया, ज्यादा हो गया, उल्टी वगैरह हो सकती है, समस्या हो सकती है उसके लिए, है ना। तो उसके लिए अति हो गया। तो समझेंगे इसको, देखेंगे, वह विलयन जिसमें दिए गई निश्चित ताप पर विलयन और आगे घुलेगा नहीं। जैसे मान लो किसी की 5 की खाने की कैपेसिटी है, पानी पता से उसने 5 खा लिया, अब उसकी और ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, और कैपेसिटी दोगे ज्यादा दिक्कत करेगा, तो वो तो होता है संतृप्त, ठीक है। असंतृप्त क्या होगा, किसी विलयन विलय पदार्थ की घुलने की क्षमता से कम हो, घुलने की क्षमता से कम हो, मतलब जिसका खाने की 10 कैपेसिटी है, पानी पता से किसी की खाने की 10 कैपेसिटी है, उसको मिल रहे हैं कितने, 2 ही मिल रहे हैं, तो बताओ उसके लिए सही होगा गलत होगा, गलत होगा ना। तो उसको असंतृप्त होगा, उसके लिए सही नहीं है वो, कम मिल रहे हैं, जिसको देना हो उसको दे नहीं रहे, है ना। दूसरा देखिए अति संतृप्त, किसी विलयन में कोई भी विलयन उसके अंदर जितना कैपेसिटी घुलने की क्षमता उससे अधिक घोल रहे हैं, उससे अधिक घोल रहे हैं। जैसे मान लो किसी के खाने की 2 की कैपेसिटी है, पानी बतासी उस बच्चे को दे रहे हैं 10 पीस दे रहे हैं, बोल 10 पीस खाना पड़ेगा जबरदस्त, तो उसको क्या होगी, दिक्कत होगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। समझ गए, 3 लिए हमने विलयन, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त ये समझ के लिए चलिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको मिल रहा है। अति असंतृप्त, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे वो कम मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हो गया। जिसकी जितनी कैपेसिटी अति 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 संतृप्त, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे उसको ज्यादा मिल रहा है, उसको बोलेंगे अति संतृप्त। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको।